बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में इस वक्त पढ़ रहे हैं या नया उनका एडमिशन हुआ है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है कि जो कॉलेज में सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, इवन द स्पोर्ट्स है, उसका इम्पोर्टेंस कितना है उनका करियर, क्या इम्पैक्ट डालेगा वो उनके करियर पे या उनके जॉब पे। आपको जान के ये हैरानी होगी, जब कंपनीज हायर करती हैं फ्रेशर्स को, स्पेशली स्टूडेंट जब कैंपस में जाते हैं, तो वो टेक्निकली परफेक्ट स्टूडेंट नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो बच्चा आए तो उसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल आता हो, या फाइनेंशियल कंसल्टिंग बिल्कुल आता हो, या कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से आता हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से आता हो। वो नहीं ढूंढते हैं वो लोग। वो ढूंढते हैं ऐसे बच्चों को कि जिनकी कंट्रीब्यूशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जितने भी आप देखोगे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे, टॉप की ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे, उनके जो हेड्स हैं, लीडर्स हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने शुरू में जैसे फ्रेशर या 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद उस कंपनी में ज्वाइन किया होगा, और पिछले 10-15-20 साल से उस कंपनी में होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं बच्चों को चाहते हैं कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें, खुद भी ग्रो हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन की कमाल संभालें। आज का वीडियो मैंने उसी पे बनाया है ताकि जितने भी बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको क्लब्स, सोसाइटीज, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके जो करियर के लिए, जॉब के लिए, कंपनीज के लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में शायद ये होगा कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा 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 और मेरे को फैंटास्टिक जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप जितने भी बच्चे आजकल न्यूज़पेपर में या 1-2 साल से न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को 50 लाख सैलरी, 70 लाख सैलरी, 80 लाख सैलरी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ सैलरी मिल रही है। प्लीज़ उनके लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए। वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे नहीं हैं, बट हाँ, उनमें एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स हैं। उनके कोई 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड्स नहीं आए होंगे, हाँ, बट उनका हर एक जगह पे, हर एक क्लब, सोसाइटी में कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन हो रही होगी, सो दैट उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। मैं कहीं ना कहीं कंपनीज क्या चाहती हैं, क्या स्किल सेट उनको चाहिए, और ये सोसाइटी, क्लब्स या स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी है, ये इसको कैसे अपने आप को मैप करते हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन जो क्वालिटीज़ हैं उनको कैसे मैप कर पाएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस होंगे उनका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। एक और फ़ायदा है इसका वीडियो का सब्सक्राइब करने का, कि आप क्विकली कुछ कमेंट पूछ सकते हो। आपके दिमाग में या माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन चल रहे हो जिसका आंसर आपको चाहिए, कहीं मिल नहीं रहा हो, तो आपको मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जहाँ पे मैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं आईआईटीज़, आईआईएम्स, इन कैंपसेस में जाता रहा हूँ, स्टूडेंट से काफ़ी इंटरेक्शन रहा है मेरा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब जो कंपनीज होती है वो क्या चाहती है, कैसे एम्प्लॉयज चाहती है, वो कैसे लोग या स्टूडेंट्स को हायर करना चाहती है, ताकि वो लॉन्ग रन में एक लीडर बने, सीईओ बने, एमडी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, मैनेजमेंट जो थिंक टैंक है वो उस चीज़ का पार्ट हो। बेसिकली वो 5 चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढती है एक स्टूडेंट में। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप कंप्यूटर साइंस के, तो कंप्यूटर की भी तो नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसकी नॉलेज हो, एमबीए है तो फिनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। वो तो है ही है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको साथ साथ करना ही पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 5 थिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि ये 5 चीज़ें होंगी तो आप परफेक्ट एक अच्छे लॉन्ग टर्म प्लेयर बन सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करा सकते हो विद योर कंट्रीब्यूशन। वो क्या चीज़ें हैं, क्या 5 चीज़ें हैं, और वो कैसे एक्वायर करोगे आप इन कॉलेज। जो पहला जो वो है वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दूसरी जो चीज़ है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन है। तीसरी जो चीज़ है प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। फोर्थ जो है वो ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अलोंग विद इंटरपर्सनल स्किल्स। और जो फिफ्थ है वो है लीडरशिप स्किल्स। अब आप इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ये स्किल वो है ही है, बट वो उनके कहीं ना कहीं सबसेट ही हैं। बट मेनली 5 चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए, धड़ल्ले से भरपूर।
अब आप कॉलेज में हैं, अब आप बोलोगे यार ये चीज़ें तो या तो मेरे को सीखी हुई होंगी या मेरे पे होंगी या नहीं होंगी, तो मैं इसको एक्वायर कैसे, इस स्किल्स को एक्वायर कैसे किया जाए। इस स्किल्स को आप एक्वायर कर सकते हो अगर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्लब्स या स्पोर्ट्स में। अब आप बोलोगे कि यार उससे कैसे एक्वायर होगी, वो तो अलग एक्टिविटी और ये चीज़ आप कुछ और ही बता रहे हो। तो मैं आपको एक बाय एक पॉइंट में आपको डिफाइन करूंगा कैसे आप अलाइन हो जाओगे इन 5 जो स्किल्स हैं उनके साथ। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉलेज में होता क्या है, ये स्पोर्ट्स एंड क्लब्स या सोसाइटीज। बेसिकली कॉलेज जो एक जगह है जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप शायद मैकेनिकल इंजीनियर ही निकलो जॉब करने के लिए। हो सकता है आप शायद एमबीए करो या उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब करो या कहीं एमएस के लिए यूएस चले जाओ या जॉब ही ना करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो दिस इज अ ग्राउंड। कॉलेज एक ग्राउंड है जहां आप बैठ के अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी दी जाती है अपने आप को एक्सप्लोर करने। इट इज अनलाइक स्कूल जहां पे आप जाते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, वापस आते हो, पेरेंट्स आपको कुछ बताते हैं, फिर आप स्कूल जाते हो, वापस होते हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे। कॉलेज में आप क्लास अटेंड करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर। तो अब ये कॉलेजेस में क्या होती है, सोसाइटीज़ होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, 5-5 10-10 लोगों के ग्रुप्स होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जहां उनके कॉमन इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए 10 लोग या 20 बच्चों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, तो एक वो सोसाइटी या क्लब फॉर्म करते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लब या सोसाइटी में वो लोग ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे टिपिकल क्या क्या सोसाइटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या क्लब्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में 20-25 बच्चों को गाने का शौक है तो एक सिंगिंग क्लब बन गया। डांस का शौक है तो डांसिंग क्लब बन गया। कोई बच्चे बोलते हैं हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं, उनका सोशल सर्विस ग्रुप बन गया। कोई बोलता है हम फोटोग्राफी करने में है, तो सेम माइंड्स जितने भी बच्चे हैं 10 15 20 25 100 बच्चे हैं, वो बोलते हैं यार हमको भी फोटोग्राफी में बड़ा शौक है, तो एक फोटोग्राफी क्लब बन जाता है। कुछ को फिनेंस में इंटरेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, वो स्टॉक मार्केट क्लब बनाए या कुछ और बना सकते हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जैसे ऑटोमेटिव क्लब है, कोडिंग क्लब है। जैसे काफ़ी सारे कॉलेजेस में कोडिंग क्लब्स होते हैं जहाँ पे वो कोडिंग के कंपटीशन करते हैं, कोडिंग में कोई नई चीज़ नई टेक्निक आई है प्रोग्रामिंग में, वो डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली इट्स ए कम्युनिटी ऑफ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ 10 15 20 100 200 स्टूडेंट जो आपस में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं। मज़ेदार चीज़ है ये। हर एक स्टूडेंट को हर एक अपने मर्जी के 5-6 क्लब्स या सोसाइटीज़ में ज्वाइन करना चाहिए। जैसे मैं अभी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, डीटीयू एनएसआईटी की वेबसाइट पे जा रहा था, तो मैंने 8-10 ग्रुप्स के सोसाइटीज़ के नाम लिखे। मुझे लगा आपको बताऊं क्या होता है। जैसे रोबोटिक्स क्लब है, जो बच्चे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए एक क्लब है जहाँ पे वो एक्सप्लोर करते हैं, रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ उसमें इनोवेशन हो रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ एरो मॉडलिंग क्लब भी है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब है। ये आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, एनएसआईटी, डीटीयू इनके क्लब्स में बता रहा हूँ। द स्पीकर क्लब है, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते, हिचकिचाते बोलने में, तो उनके लिए स्पीकर क्लब है। शायद 10 15 20 बच्चे बैठते होंगे, एक बच्चा उठ के एक टॉपिक पे बोलता होगा, प्रिपेयर करता होगा, बोलता होगा। हॉबी क्लब है, अगर आपकी कुछ हॉबीज़ है तो उस क्लब में ज्वाइन कीजिए। वाइल्ड लाइफ क्लब है, कुछ बच्चे शायद वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए क्लब है। डीटीयू टाइम्स है, जैसे डीटीयू का भी मैंने बोला, उनका मैगजीन आती होगी शायद, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हुए। IEEE बिग सोसाइटी क्लब है कुछ। एक ई सेल है डीटीयू के, एंटरप्रेन्योर सेल, जहाँ पे बच्चे अपना कुछ एंटरप्रेन्योर कुछ स्टार्टअप करना चाहते तो उनकी हेल्प के लिए एक क्लब बनाया होगा लोगों ने। सिमिलरली ड्रामा सोसाइटी है, वो भी मेरे ख्याल से डीटीयू में है कहीं पे या एनएसआईटी में है। तो ड्रामा जो करना चाहते हैं या जो स्टेज स्किट्स वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये दोनों हो सकते हैं, या तो आपको स्टडी रिलेटेड क्लब्स हो सकते हैं या आपके जो हॉबी, पैशन या फ्यूचर में कुछ करने वाले उसके रिलेटेड क्लब हो सकते हैं। अब आप इसको कैसे आप बोलते हो कि ये 5 जो स्किल्स एम्प्लॉयज़ को चाहिए वो कैसे ग्रो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली एबिलिटी स्किल लेता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है।
ये होती है एबिलिटी टू एनालाइज एविडेंस, क्वेश्चन एजम्पशन, टेस्ट हिप्नोथिसिस, ऑब्जर्व एंड ड्रॉ कंक्लूजन। जो मान लीजिए कोई रियल लाइफ सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको क्वेश्चन करना कि यार ये अगर आपने ये सोल्यूशन निकाला तो ये क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जितने भी अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करना, जो हाइपोथेसिस है जितने भी उन्होंने वो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसकी टेस्टिंग करना, या जितने भी कंक्लूजन निकले हैं उसको चैलेंज करना। ये सारा क्रिटिकल थिंकिंग है। मान लीजिए आप मतलब आप घर में भी ये चीज़ इस्तेमाल करते ही हैं कि मतलब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही होती है तो आप बोलते हैं अरे ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाओ, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हो गया तो फिर ये कैसे हो पाएगा। यू डू दैट, आप करते हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ आपको बोल रहा हूँ, बट इसको आपको शार्पन कैसे करते हो? शार्पन तब करते हो जब आप कॉलेज में जाते हो तो रियल लाइफ कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ एक्टिविटीज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बड़ा रोल होता है। मान लीजिए आप वहाँ पे इवेंट में 1000-2000 लोग आने वाले हैं, तो उनका लॉजिस्टिक, गाड़ियाँ आएंगी, कहाँ पार्क होगी, टेंट लगेंगे, क्या वो वाटर प्रूफ हो गई, क्या वो टाइम है जब बरसात होगी, बारिश होगी, क्या ठंड का मौसम है तो कुछ गर्मी के लिए कुछ तो नहीं चाहिए। दीज आर ऑल अरेंजमेंट्स व्हेन यू डू दिस इज अंडर द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप रियलाइज करोगे कि आप में एक क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आई। मान लीजिए कोई बोलता है यार हमने स्पीकर बुलाया था वो आ नहीं पाया, तो अब क्या करें? तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यू हैव? मे बी यू कैन गेट अप ऑन द स्टेज एंड ट्राई टू एंगेज द ऑडियंस जब तक आधे घंटे में जो आपका मेन लीड स्पीकर आता है। दीज आर द स्किल्स विच यू एक्वायर। यही स्किल्स आपको काम आते हैं। फेस्ट आप ऑर्गेनाइज करते हो, आपके प्लेसमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, कल्चरल इवेंट करते हो, कन्वोकेशन, फ्रेशर्स पार्टीज करते हो, ये सब उसी में स्किल्स डेवलप होते हैं। अगर आप पार्ट ऑफ द कल्चरल कमिटी हो तो ये सारे एक्टिविटीज आप करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा चीज़ों करने का। दूसरा जो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस पे जोर देता है कि आप टीम में काम करो। टीम में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि 10 लोग अगर एक टास्क को कर रहे हैं, हो सकता है कि हर एक का अलग अलग स्किल सेट हो। हर एक आदमी, हर एक स्टूडेंट या हर एक जो पार्टिसिपेंट है इन दैट टीम, उनका अलग अलग दिमाग चलता हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब सबके दिमाग, जब सबके स्किल सेट मिलेंगे तो एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। मान लीजिए इवेंट, फॉर एग्जांपल इवेंट ही कर रहे हो आप, तो शायद जो टीम लीडर होगा उसमें कैपेबिलिटी ना हो कि उसने कभी टीम ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हो, इवेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं किया हो, बट हियर इज समबडी हु हैज ऑर्गेनाइज द इवेंट। ऑन द अदर हैंड समबडी हु हैज हैंडल द फिनेंसेस कि यार पेमेंट कैसे करनी है, एडवांस कितना देना होता है, पहले देना होता है एडवांस, बाद में देना होता है। थर्ड आदमी जो तीसरा बच्चा है उसमें शायद लॉजिस्टिक्स एबिलिटी हो कि यार ये गाड़ियाँ इधर से आएंगी, पहले खाना लगेगा, टेंट पहले बार लगेगा, पहले सारे अंदर आएंगे, फिर स्पीकर बोलेगा, वो लॉजिस्टिक्स पार्ट है वो। तो जब सब लोग बैठ के मिलेंगे, टीम में कोलैबोरेट करेंगे, एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो दिस इज द क्वालिटी विच ऑर्गेनाइजेशन वांट्स। जब आप ये अपने सीवी में, रिज्यूमे में ये सब चीज़ें लिखते हो कि मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस कमिटी, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको पता लग जाता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, आपने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, उनको पता लग जाता है। मान लीजिए आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे इंसान या जितने भी लोग इंटरव्यू लेते हैं उनको पता है यार ये बंदा है जो बहुत से बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क कर पाता है। बट ऑन द अदर हैंड समबडी जिसने सब अकेले 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 किया हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड ही इज नॉट समबडी हु विल वर्क इन अ टीम। जो थर्ड है प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ये डेवलप कब होती है? ये डेवलप होती है जब आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल टास्क हैंडल करते हो, आप किसी सोसाइटी या क्लब में पार्ट हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो अगर कॉलेज में, तो आपके जो वर्क एथिक्स होते हैं वो काम में आते हैं। वो आपको एक मौका देता है ये स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। प्रोफेशनल हो, आप सुबह घर में कोई काम करते हो तो यू कैन लाई डाउन एंड से अरे यार आज मूड नहीं, कल नहीं। बट इन केस यू आर डूइंग सम क्रूशियल ड्यूटी ऑफ योर कॉलेज, मान लीजिए आप प्लेसमेंट कमेटी में ही आप हो, तो यू हैव टू बी वेरी, मैंने देखे हैं बच्चे सुबह
5-6 बजे से एयरपोर्ट पे आए होते हैं पिकअप करने के लिए, फिर रात के 10, 11, 12 बजे तक जब तक इंटरव्यू चल रहे होते हैं वो बैठे होते हैं, सीवीज दे रहे होते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहे होते हैं। रियली हार्ड वर्किंग पीपल। तब पता लगता है ये कितने प्रोफेशनली डेवलप हो चुके हैं। होते तो स्टूडेंट ही है, बट आई कुड सेंस कि कितने डेवलप हो चुके हैं। नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं, स्माइल उनके फेस पे होता है, एंड यू कॉल देम एंड दे आर देयर विद इन 1 मिनट। तो ये चीज़ें पता लगती जब आप सीवी पे, अपने रिज्यूमे पे ये चीज़ें लिखते हो कि मैंने इस सोसाइटी, इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। वन अंडरस्टैंड, जो इंटरव्यू ले रहा है तो उसको पता लग जाता है कि यार ये तो कंटेंट वाला बच्चा है, इसमें तो दम है। जो नेक्स्ट है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद द इंटरपर्सनल स्किल्स। ये जो है इस पे काम करना पड़ेगा आपको। इन केस अगर आप मान लीजिए जैसे ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, वो कैसे आएंगे आपके पास? अगर आप शाई हो, अकेले बैठे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, विद इन द ग्रुप ऑफ 3-4 जो फ्रेंड्स है उसी के उनके साथ बाहर जाना, टहलना, तो आप में वो ओरल कम्युनिकेशन, इवेंचुअली रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं आएंगे। बट इन केस यू आर पार्ट ऑफ सम ग्रुप जहाँ पे आपको कुछ मैनेज करना है, सपोज डांस ग्रुप है आपका, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल। यार तुम ये स्टेप करो, मैं ये स्टेप करूँगा, ये स्टेप करेगा। यू हैव टू मूव इन अ ग्रुप। सपोज आप स्पीकर्स क्लब में हो तो यू हैव टू स्पीक। 10, 20, 25 बच्चे बैठे होंगे ऑन अ टॉपिक, यू हैव टू स्पीक। जितनी भी झिझक है, शाइनेस, वो चली जाएगी आपकी। सिमिलरली रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी है। अगर मान लीजिए कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, कल्चरल कमेटी में हो, आपको कंटिन्यूसली मेल्स भेजनी है स्टूडेंट को, क्या क्या अपडेट हो रहे हैं। इवन फॉरगेट अबाउट इट, आप कल्चरल में नहीं हो, आप किसी और ग्रुप में हो, इवन प्लेसकॉम में हो आप, तो आपको कंटिन्यूसली भेजनी पड़ती है कम्युनिकेशंस बच्चों को कि नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग, फलाना कंपनी इज कमिंग एंड यू प्लीज सबमिट योर सीवीज। तो आपके रिटन कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होते हैं, और इंटरपर्सनल स्किल तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं, बिकॉज यू टॉक टू पीपल, यू गेट कनेक्टेड विद देम। उनको बताना पड़ता है आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इन अ प्रोसेस यू डेवलप दैट। एंड द लास्ट थिंग इज द लीडरशिप स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लीडरशिप स्किल्स कैसे आते हैं? आप जो ही आप फर्स्ट ईयर में किसी ग्रुप सोसाइटी में ज्वाइन करते हो, सेकेंड ईयर में आप उसके लीडर बन जाते हो, थर्ड ईयर में शायद 2-3-4 सोसाइटीज ग्रुप्स के आप लीडर बन जाते हो, जहाँ पे यू मैनेज द एंटायर ग्रुप, एंटायर सोसाइटी, जितने भी क्लब्स हैं उसमें से 2-3-4 क्लब्स को मैनेज करते हो। या सपोज आप मेस आपने ज्वाइन किया एज मेस कमिटी मेंबर, तो अगले साल आपको शायद उसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया। थर्ड ईयर में शायद आप उसके एंटायर इंचार्ज ऑफ द मेस या हॉस्टल बन गए। तो दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स, क्योंकि 5-10 बच्चे होंगे उस लाइन में, बट आपको लीडर बनाया गया उसका। यू आर नाउ जनरल सेक्रेटरी, या जो भी उसका जो लीडर होगा ऑफ मेस या हॉस्टल या कोई भी ग्रुप होगा। तो दैट डिमॉन्स्ट्रेट, यार आपके एक तो टीम हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, आपके नीचे 10-15 बच्चे हैं जिनको आप डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, प्लस आप नई नई चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप मे बी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो दैट शोज योर कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी रहा उनका जो प्रोसेस है, टेक्निकल राउंड और उनके एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ फाइन। बट ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपको तब मिल सकती हैं जब आप किसी सोसाइटी में, ग्रुप में, या क्लब में, या स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो कॉलेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में कॉलेज में घुसे हो, इमीडिएटली कोई भी आपकी जो पैशनेट, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो आपके करियर के साथ अलाइन है, उसको ज्वाइन कर लो प्लीज़। आप देखोगे विद इन 3-4 मंथ्स आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी चेंज हो गई होगी। आप लोगों के मन में और भी कुछ है, और भी ख्याल है, और भी कुछ विडंबना है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उससे क्या होता है कि आपको आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा। लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वर्क हार्ड।